जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के लोक नृत्य के बारे में। तो राजस्थान के लोक नृत्य को चार भागों में डिवाइड किया गया है। तो पहले भाग के बारे में बात करें तो ये है क्षेत्रीय नृत्य, और दूसरा है धार्मिक नृत्य, और तीसरा है जातीय नृत्य, और चौथा है व्यवसायिक नृत्य। तो आज आप बात करांगा कि क्षेत्रीय नृत्य के बारे में। तो पहले हम बात करते हैं मेवाड़ के क्षेत्रीय नृत्य के बारे में। मेवाड़ के क्षेत्रीय नृत्य प्रमुख है, चार मेवाड़ के क्षेत्रीय नृत्य है। पहला है गैर नृत्य, दूसरा है रण नृत्य, तीसरा है हड़ी नृत्य, और चौथा है भवाई नृत्य। भवाई नृत्य सबसे प्रसिद्ध है मेवाड़ का। तो आगे हम बात करते हैं गैर नृत्य के बारे में। गैर नृत्य मेवाड़ और बाड़मेर दोनों में खेला जाता है, और गैर नृत्य यह पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और गैर नृत्य की हम बात करें तो पुरुष एक गोलाकार घेरे में होते हैं, और गोलाकार घेरे में ये नृत्य खेला जाता है। आगे हम बात करें, जो पुरुष गैर नृत्य खेल लेते हैं उन्हें गैरिय कहा जाता है। और ये नृत्य होली के दूसरे दिन से लेकर 15 दिन तक चलता है। तो आगे हम बात करें रण नृत्य के बारे में। नंबर 2 पर है रण नृत्य। तो रण नृत्य क्या है? रण नृत्य बहुत फेमस नृत्य है ये, और ये भी मेवाड़ में खेला जाता है, और ये सरंगना जाति के द्वारा किया जाता है। जो सरंगना जाति के पुरुष है हाथों में तलवार लेकर ये नृत्य करते हैं। तो आगे हम बात करें तो हरडी नंबर 3 पर है हरडी या लोहड़ी नृत्य। यह नृत्य दीपावली के अवसर की पर किया जाता है, और यह नृत्य टाबरों या बच्चों के द्वारा किया जाता है। नंबर 4 पर है सर्वाधिक फेमस नृत्य भवाई नृत्य के बारे में हम बात करें तो भवाई नृत्य भवाई जाति के पुरुषों और स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में 7-8 है घड़े सिर पर रखकर है, और एक जमीन पर रुमाल गिराकर उसे मुंह से उठाना पड़ता है। तो वास्तविकता में देखें तो आज लोगों के पेट इतने आगे आ चुके हैं कि वो नीचे भी नहीं हुआ जा सकता है। और भवानी नृत्य ये बहुत प्रसिद्ध नृत्य, ये उदयपुर संभाग में सर्वाधिक नृत्य चलता है। तो अगर हम बात करें तो भवाई नृत्य के प्रसिद्ध कलाकारों के बारे में, तो भवाई नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार है रूप सिंह शेखावत है, अस्मिता काला, सृष्टि सोनी और तारा सिंह और दयाराम। अस्मिता काला को अपने सिर पर 111 घड़ा रखने पर इन्हें लिपा गुल अवार्ड भी मिला था। तो आगे हम बात करें तो शेखावाटी क्षेत्र के नृत्य। शेखावाटी क्षेत्र सीकर चूरू झुंझुनू। तो इनमें पहला नृत्य गीदड़ नृत्य, ये होली के पर्व पर किया जाता है, और ये नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है। महिलाओं के वस्त्र पहनकर किया जाता है, और पुरुष महिलाओं के वस्त्र जब पहनते हैं तो इन्हें मेहरी कहा जाता है। वर्तमान में हम बात करें तो रात्रि किसी के विवाह में रात्रि जोगा हो या बारात चढ़ते टाइम है, लोग बाहर से एक महिला यानी जो होता तो पुरुष ही है उसको बुलवाते हैं। वह पुरुष है वो गीदड़ नृत्य यानी कि मान सकते हैं कि गीदड़ नृत्य महिला होता नहीं है, वास्तविकता में वह पुरुष ही होता है, जिसे हम वर्तमान अभी स्थानीय भाषा में हम कहते हैं महरी। और वो क्या है, नाचता है और नाचने का पैसा लेकर चला जाता है। तो आगे हम बात करें तो नंबर 2 पर नृत्य है कच्ची घोड़ी नृत्य। तो कच्ची एक ऊंट की नस्ल भी होती है, और कच्ची घोड़ी नृत्य यह शेखावाटी में प्रसिद्ध नृत्य है, और शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। और यह नृत्य महिलाओं और पुरुषों दोनों के द्वारा ही किया जाता है। कच्ची घोड़ी नृत्य के बारे में बात करें तो ये नृत्य क्षेत्रीय नृत्य भी है, और एक व्यवसायिक नृत्य भी इसे कहा जाता है। और कच्ची घोड़ी नृत्य यह नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है, लेकिन यह परबसर डींग डीडवाना में भी ये नृत्य होता है। और इसके प्रसिद्ध कलाकारों की बात करें तो चंद्रलाल गहलोत है, और गोविंद पारिक इसके प्रसिद्ध कलाकार है। आगे हम बात करें तो कच्ची घोड़ी यानी कि कच्ची एक ऊंट की नस्ल भी होती है, और यह व्यावसायिक नृत्य भी इसको कहा जाता है, क्योंकि ये वर्तमान में व्यावसायिक नृत्य भी बन चुका है। तो आगे हम बात करें तो लेहुर नृत्य के बारे में। लेहुर नृत्य ज़्यादातर ये पूछा नहीं जाता है। यह नृत्य अभिनेता और अभिनेत्रियों के द्वारा किया जाता है, यानी कि हीरो और हीरोइन के द्वारा किया जाता है। तो आगे हम बात करें जिंदा नृत्य, यह ढोलक पर किया जाता है, और इसे महिला और पुरुष है दोनों ही इस नृत्य को करते हैं। ये शेखावाटी का प्रसिद्ध नृत्य भी कहा जा सकता है, लेकिन परीक्षाओं में ये दोनों नृत्य उतने ज़्यादातर कंपटीशन एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं। तो अब आगे हम बात करते हैं जालोर क्षेत्र के नृत्य के बारे में। जालोर क्षेत्र के नृत्य
जालौर यानी कि थानाधिकारियों की नगरी भी कहा जाता है। और जालौर क्षेत्र के नृत्य के बारे में बात करें तो पहला नृत्य आता है ढोल नृत्य। यह नृत्य जालौर में किया जाता है और थाकनी शैली में किया जाता है। इसे इसे प्रकाश में लाने का श्रेय जयप्रकाश नारायण को दिया जाता है। नंबर 2 पर आता है नृत्य लुब्बर नृत्य। लुब्बर नृत्य की बात करें तो ये होली के पर्व पर किया जाता है और महिलाओं और पुरुषों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। तो आगे आप बात करें मारवाड़ क्षेत्र के नृत्य के बारे में। तो मारवाड़ क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध नृत्य घोड़ला नृत्य है। और घोड़ला नृत्य पर एक छोटी सी क्या है एक कहानी है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो जोधपुर जिले में एक गांव पड़ता है पिंपाड़। पिंपाड़ गांव में कुछ कन्याएं पीपल की पूजा पाठ करने के लिए जा रही थी। तभी एक घोड़ला नामक व्यक्ति था। घोड़ला नामक व्यक्ति ने उन कन्याओं का अपहरण कर लिया। ये बात है जब वहां के राजा सतलदेव को पता चली तो उन्होंने घोड़ला नामक व्यक्ति को बहुत मारा और पीटा। तब लोगों ने कहा कि वास्तव में पिपाड़ गांव में एक ऐसा राजा है जो बहुत दयालु और विनम्र नामक राजा है। तो आगे क्या हुआ तो लोगों ने कहा कि राजा हो तो ऐसा हो, वास्तव में बहुत अच्छा राजा है। तब लोगों ने उन कन्याओं को राजा ने छोड़ा दिया। तब लोगों ने खुशी से तभी से घोड़ला नृत्य करना प्रारंभ कर लिया। और घोड़ला नृत्य ये घोड़ला अष्टमी या कह सकते हैं चैत्र कृष्ण अष्टमी को किया जाता है। और घोड़ला नृत्य आगे हम बात करें तो घोड़ला नृत्य ये जोधपुर का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है। और इस नृत्य का श्रेय कोमल कोठारी को भी दिया जाता है। और घोड़ला नृत्य घड़े में दिया रखकर ये नृत्य किया जाता है। तो नंबर 2 पर बात करें तो नंबर 2 पर नृत्य आता है डांडिया नृत्य। डांडिया नृत्य 20-25 पुरुषों के द्वारा किया जाता है और ये नृत्य भैरव जी के गुणगान के लिए किया जाता है। और नंबर 3 पर बात करें मारवाड़ का नृत्य आता है। नंबर 3 पर झांझी नृत्य आता है जो महिलाओं द्वारा मारवाड़ में किया जाता है। तो आगे हम बात करें तो भरतपुर के नृत्य के बारे में थोड़ा प्रकाश डाले तो भरतपुर नृत्य में पहला नृत्य आता है बम नृत्य। बम नृत्य फाल्गुन मास में जब नई फसल कट के आती है तब ये नृत्य किया जाता है भरतपुर में। और यह नृत्य जो बम नृत्य करते हैं उन्हें बमरसिया भी कहा जाता है। और यह नृत्य अलवर भरतपुर में बहुत ज़्यादा फेमस है। आगे हम बात करें तो चरकुला नृत्य। यह नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है। जो महिला अपने सर पर बैलगाड़ी का पहिया रखकर यह नृत्य किया जाता है। और बैलगाड़ी के पहिए के ऊपर दिए जलाकर महिलाएं यह नृत्य करती है।